मैं सुबीन भारद्वाज भारद्वाज रिकवरी मैनेजमेंट कंपनी का ओनर होने के नाते मैं आपसे अपने कुछ रिकवरी के पर्पज के टिप्स दूंगा। टिप्स, जब हम बैंक से केसेस नए न्यू केसेस लेते हैं, जब न्यू ज्वाइनिंग करते हैं, बैंक से न्यू पैनल कराते हैं, जब हम केसेस लेते हैं तो प्रॉपर तरीके से जब हम लिस्ट लेंगे तो लिस्ट को एड्रेस वाइज लिस्ट लेंगे। जब सब सर्वप्रथम हम उसमें करेंगे क्या, जब उसका एड्रेस विलेज वाइज बनाएंगे, मोहल्ला वाइज बनाएंगे और सिटी वाइज बनाएंगे और उसकी उस प्रॉपर तरीके से उसको हम बना देंगे। फिर उसके बाद हम केस की कंडीशन बनाएंगे, ये केस किस प्रकार का है और ये पीएमआरआई है या हाउसिंग लोन है या कार लोन है या आपका सर जो है लिमिट है। तो उसके बाद हम तरीके से जब लिस्ट बना देंगे, उसको बढ़िया तरीके से जब पूरा रजिस्टर मेंटेन कर लेंगे, जब उसको बना देंगे तो फिर हम उसकी विजिट चालू करेंगे। विजिट चालू फर्स्ट बाई मतलब अच्छी उससे बहुत जल्दी से विजिट करेंगे। और बोरोवर को जब सपोज करो हमें बैंक से 600 खाते मिले, 600 खातों में से हम लिस्ट हमने कंटिन्यू लिस्ट बना ली। जैसे एक गांव के 100 खाते हैं या एक मोहल्ला के 40 खाते हैं, तो हमने एक दिन या 2 दिन में सारे खातों पे विजिट चालू कर दी। फिर विजिट चालू कर दी और सभी 600 खातों पे हमने विजिट कर दी। फिर हम उसके बाद ऑफिस में या बैंक में बैठ के उसका डिस्कशन करेंगे। उसमें देखेंगे कि सबसे पहले हम पॉजिटिव अकाउंट, जो पॉजिटिव बोरोवरों को हम देखने के बाद उनको, जो पॉजिटिव बोरोवर होते हैं उनको बैंक के प्रति वो व्यवहारिक अच्छा होता है, वो पेमेंट आपके कहने पर जमा कर देंगे। तो उसमें हम पॉजिटिव बोरोवरों पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे, प्लस चिन्ह प्लस सभी बोरोवर। जैसे सपोज करो 600 खातों में से 100 खाते हमारे पॉजिटिव बोरोवर हो गए, जो जिसे हम बोलेंगे अच्छी थिंक वाले बोरोवर। सब सर्वप्रथम हमें वर्क जो काम करना है उन 100 बोरोवरों पे ही करना है। जो सबसे पहले 100 बोरोवर पे ही बढ़िया तरीके से हम काम करेंगे और उनका पेमेंट जमा कोशिश ये रहती है कि पेमेंट उनका जल्दी जल्दी जमा हो जाता है, हो ही जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो आते हैं सेकंड बोरोवर आता है आपका नेगेटिव बोरोवर, जो बैंक से नेगेटिव हो गया हो या उसकी किसी वजह से किसी कारणवश वजह से हो गया हो। तो हम क्या करेंगे, उसको नेगेटिव बोरोवर को उसको माइनस की श्रेणी में लाएंगे, माइनस की श्रेणी में। फिर तीसरा बोरोवर आता है आपका नेचुरल बोरोवर को हम ले लेंगे बराबर के चिन्ह में। बराबर का चिन्ह उसका दो चिन्ह लगा देंगे, उसको बराबर का चिन्ह लेके। तो उसको जब नेचुरल बोरोवर बनेगा तो उसके बाद हमें नेचुरल, अब मैं टिप्स दूंगा कि नेगेटिव बोरोवर और नेचुरल बोरोवर से हम कैसे रिकवरी प्राप्त की जा सकती है। जो नेगेटिव बोरोवर होगा वो, उसकी हमें नस पकड़नी है कि वो किस वजह से नेगेटिव हुआ। नेगेटिव किस वजह से हुआ, कारण बहुत हो सकते हैं। कारण आपका जो है उसको रिक्वायरमेंट थी ज्यादा लोन की, उसका लोन कम हुआ या उसको ब्याज कम बताया गया, ज्यादा ब्याज बैंक ने लिया। तो वो कंडीशन, वहाँ सारी कंडीशन आएंगी। तो हमें करना क्या है, उस नेगेटिव बोरोवर और नेचुरल बोरोवर, नेगेटिव बोरोवर को हमें उसकी सामाजिक स्थिति देखनी है, उसके घर जाकर उसकी जो राजनीतिक दर्जा देखना है या उसका सब ये देखना है कि वो उसकी कंडीशन क्या है, वो फ्रॉड है या उसका जो है उसकी देने की नीयत नहीं है। उसको हमें उसकी आर्थिक स्थिति को देखने के बाद उसको हमें क्या करेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे, उसको बताएंगे बैंक से आपकी सिविल खराब होगी या आपका जो आगे भी भविष्य में कभी आपको लोन नहीं मिलेगा या आपको और भी कुछ कारण हो सकते हैं। उसको उसकी मोटिवेशन में लेना, आर्थिक स्थिति को उसकी बोलते हैं ना, एक दुखती हुई नब्ज को पकड़ना, उसकी दुखती हुई नब्ज को पकड़ना, उसको उसको समझाना है। आप ऐसा करेंगे, पेमेंट जमा करेंगे, कोशिश ये करें कि उसे ओटीएस ना हो, उसे पूरा ही पेमेंट जमा करने की बात करें, बताएं कि सिविल आपकी खराब होगी और भविष्य में आपको कभी भी पैसा नहीं मिलेगा बैंक से। तो उसको हम नेगेटिव बोरोवर को कोशिश ये करेंगे, उसको विजिट बाई बार बार वेट करेंगे उसके पास, जब भी टाइम देगा उसके पास उसी टाइम पे हम जाएंगे, उसी टाइम पे उसके पास घर पहुंचेंगे
और उसी के बाद उसके बाद ऐसा रिश्ता बना देंगे, पारिवारिक रिश्ता, और उसको उस हिसाब से मोटिवेट करने, जब तक उसका पेमेंट जमा ना हो जाए उनका नेगेटिव बोरोवर का, उसके बाद बार बार विजिट हम करते रहेंगे, उसका पेमेंट जमा करा देंगे। फिर उसके बाद आते हैं आपके नेचुरल बोरोवर, उदासीन बोरोवर बोलते हैं हिंदी में उनको। उनका हमको उन्हीं के उनका एक अलग फैक्ट होता है, वो ना तो नेगेटिव होते हैं ना पॉजिटिव होते हैं। उनका मतलब ये होता है, बैंक आएगा, झूठ बोलते हैं वो, आप जाओगे, हाँ जी कर देंगे, फिर आप 2 तारीख डेट देते रहेंगे और आपसे बहकाते रहेंगे, इनको उस तारीख को हम आ जाएंगे, मतलब वो आपके कहने पे ही चलते रहेंगे। और अब मतलब आप उनकी ये स्थिति होती है, वो आपको टलाते रहेंगे। आप घर जाओगे, बार बार आपको कंटिन्यू वो टलाएंगे और आपको घुमाते रहेंगे। आप उनके घर जाओगे, वो गायब हो जाएंगे या दुबक जाएंगे। तो उनको कुछ और तरीके होते हैं, स्ट्रिक्ट तरीके होते हैं, उनको उनको जो है मतलब एक प्रशासन का सहयोग लेना है, या उनको बताना है भी आपकी यहाँ बेइज्जती हो जाएगी, आपका समाज में, मतलब उनको मतलब एक बैंक की तरफ से हौबाब बताना है कि आप जो कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं और इसमें आपको आगे दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें उसको उस टाइप से प्रेशर में लेना है, मतलब बार बार चाहे उसके गारंटर पे फोन करें या उसके जो है फैमिली में जो जिस पे ज्यादा पैसा हो उसके पास जाएं। तो उसको बार बार करने के बाद अगर वो नहीं मानता है, तो एक कंडीशन ऐसी भी आती है, जैसे लोक अदालत वगैरह चलती हैं, या आपकी ओटीएस की स्कीम चलती है, उसकी ओटीएस की स्कीम में लाएं, या लोक अदालत की उसमें ओटीएस कराएं। और भी कैंप, बैंकों के कैंप लगे होते हैं, उनमें उसका पेमेंट जमा कराने की बात करें, तो उस तरीके से रिकवरी का बहुत ही आसक्ति है और बहुत आएगी। और कंटिन्यू वर्क करना है, कंटिन्यू फोकस करना है, और कंटिन्यू बिलिंग, कंटिन्यू जो बैंक को रिपोर्ट देनी है, कंटिन्यू कंपनी को भी हम रिपोर्ट देंगे, तो हमारी अच्छी रिकवरी आएगी और अच्छा तरीका होगा। मैं इसी से आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, और आपसे जो है गुजारिश करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।